हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम अलग अलग एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म क्या होती है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जब भी हमें किसी ह्यूमन बॉडी में कोई एक ऑर्गन के बारे में समझना होता है या ऑर्गन का ह्यूमन बॉडी में लोकेशन बताना होता है, तब हम ये डायरेक्शनल टर्म यूज़ करते हैं। तो अभी हम जो डायरेक्शनल टर्म डिस्कस करेंगे उसमें जो सब्जेक्ट ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह की पोजीशन में है, पहले वो देख लेते हैं। तो अभी हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन बॉडी सीधा खड़ा है, उसका चेहरा हमारी ओर है, सामने देख रहा है, उसके पैर जमीन पर सीधे सामने की ओर है, उसके हाथ बॉडी के साइड में बाजू में है और हथेलियाँ सामने की ओर है। तो ये पोजीशन में हमारा ह्यूमन सब्जेक्ट खड़ा है और हम उसके ऑर्गन्स के लोकेशन को डायरेक्शनल टर्म की मदद से समझेंगे। सबसे पहला डायरेक्शनल टर्म है सुपेरियर। सुपेरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स द हेड, सर की तरफ, और दूसरा बोल सकते हैं अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, मतलब कोई एक ऑर्गन के ऊपर की ओर। तो जब भी कोई एक ऑर्गन सर की तरफ होता है या वो ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन के ऊपर की तरफ होता है, तो हम डायरेक्शनल टर्म यूज़ करेंगे सुपेरियर। अभी इसको डायग्राम में समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक ह्यूमन सब्जेक्ट खड़ा है, तो सुपेरियर हमने क्या देखा, टुवर्ड्स द हेड, मतलब हमारे सर की तरफ। इसका एक एग्जाम्पल हम ऑर्गन की मदद से समझते हैं। तो अभी हम ऑर्गन का एग्जाम्पल लेते हैं हार्ट। सो हार्ट इज सुपेरियर टू द लीवर। अभी हमारी ह्यूमन बॉडी में ये फेस है, फिर ये नेक आ गया, ये हमारा ट्रंक आ गया। तो इसमें हार्ट यहाँ पे होगा और हमारा जो लीवर है वो कुछ इस तरह से इधर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हार्ट लीवर से ऊपर की ओर है। हार्ट इज सुपेरियर टू द लीवर। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की ऊपर की ओर है और टुवर्ड्स द हेड है, तो इसे कहेंगे सुपेरियर। अभी जो दूसरा टर्म है वो है इन्फेरियर। इन्फेरियर टर्म सुपेरियर के अपोजिट है। इन्फेरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स द फीट, हमारे पैरों की तरफ। यहाँ आप डायग्राम में देखिए, ह्यूमन सब्जेक्ट में पैरों की तरफ अगर कोई ऑर्गन है तो उसे हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं इन्फेरियर। सो इन्फेरियर को दूसरा कह सकते हैं अवे फ्रॉम द हेड, हमारे सर से दूर, और कह सकते हैं द लोअर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, मतलब कोई एक ऑर्गन के नीचे की ओर। तो जब कोई ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन की नीचे की ओर हमारे पैरों की तरफ होता है तो बोलेंगे इन्फेरियर। इसका एग्जाम्पल है लोकेशन ऑफ स्टमक। अभी हमें स्टमक का लोकेशन डिस्क्राइब करना है विद द यूज़ ऑफ इन्फेरियर डायरेक्शनल टर्म। तो ये हमारे ट्रंक में यहाँ होंगे हमारे लंग्स, दो जो लंग्स है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा हमारा स्टमक। तो
इसमें क्या है, स्टमक इज इंफेरियर टू द लंग। हमारा स्टमक लंग से नीचे की ओर है। तो स्टमक का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, स्टमक इज इंफेरियर टू द लंग्स, लंग्स की नीचे की ओर। नेक्स्ट टर्म है एंटेरियर। एंटेरियर का मतलब होता है नियरर टू और एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी। मीन्स कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की आगे की ओर है। अभी यहाँ ह्यूमन सब्जेक्ट में आप अगर देखें तो आगे की ओर हुआ एंटेरियर, और उसका अपोजिट अगर बैक की तरफ है, पीछे की तरफ है, तो उसे कहेंगे पोस्टीरियर। तो जब ह्यूमन बॉडी में कोई एक ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन की आगे की ओर दिखाना हो, तब डायरेक्शनल टर्म यूज़ होता है एंटेरियर। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टर्नम। सो स्टर्नम इज एंटेरियर टू द हार्ट। तो हार्ट के आगे की ओर होगा स्टर्नम, ये हार्ट है, और उसके आगे की ओर स्टर्नम बोन होगा। सो स्टर्नम इज एंटेरियर टू द हार्ट। स्टर्नम हार्ट की आगे की ओर है, मीन्स एंटेरियर। अभी आगे है एंटेरियर का अपोजिट टर्म, दैट इज पोस्टीरियर। Posterior means nearer to or at the back of the body। यहाँ ह्यूमन सब्जेक्ट में देखें, nearer to और back of the body means एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की पीछे की ओर, बैक डायरेक्शन में है। एग्जाम्पल है, इसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। इसोफेगस ट्रेकिया की पीछे की ओर है। तो आगे है ट्रेकिया और ट्रेकिया के पीछे इसोफेगस। अभी नेक्स्ट टर्म है मेडियल। मेडियल इंडिकेट करता है टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी में मिड लाइन की तरफ किसी स्ट्रक्चर को इंडिकेट करना है तो वर्ड यूज़ करेंगे मेडियल। तो ये ह्यूमन सब्जेक्ट में जो मिड लाइन है, एकदम बीच से जो लाइनिंग पास होती है, उसे बोलेंगे मिड लाइन। तो मिड लाइन की तरफ, मिड लाइन से नज़दीक, उसे कहेंगे मेडियल। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, अल्ना इज मेडियल टू द रेडियस। तो हमारा जो हाथ है उसमें, ये हमारा हाथ है, उसमें दो बोन्स रहेंगे, एक है रेडियस, दूसरा है अल्ना। तो ये हुआ हमारा अल्ना और ये हुआ हमारा रेडियस। तो अल्ना इज मेडियल टू द रेडियस। अल्ना मिड लाइन की तरफ है, अल्ना मिड लाइन से नज़दीक है, तो इसे कहेंगे मेडियल। अभी जो नेक्स्ट टर्म है वो है लेटरल। लेटरल का मतलब है फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर। यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए, मिड लाइन से दूर, तो हुआ लेटरल। और टूवर्ड्स द साइड ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल के साथ समझे तो, लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट। तो ये जो हमारा ट्रंक होगा उसमें दो लंग है, बीच में से जो लाइन है वो है मिड लाइन, और यहाँ पे होगा हमारा हार्ट। तो लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट। लंग्स लेटरल टू द हार्ट मतलब लंग्स मिड लाइन से दूर बॉडी की साइड की ओर है। आगे का टर्म है प्रोक्सिमल।
प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब टू द ट्रंक, मीन्स क्लोजर टू द एक्सियल बॉडी. For example, humerus is proximal to the radius. डायग्राम में देखें तो ये फेस और फिर यहाँ पे आ गया ट्रंक, यहाँ पे आ गया हमारा अपर लिम्ब. तो यहाँ पे है ह्यूमेरस, यहाँ पे ह्यूमेरस बोन होगा और फिर यहाँ पे होगा हमारा रेडियस और यहाँ पे होगा हमारा अल्ना. तो ह्यूमेरस इज proximal to the radius. ह्यूमेरस एक्सियल बॉडी ट्रंक के नज़दीक है, मीन्स प्रोक्सिमल है. ह्यूमेरस इज प्रोक्सिमल टू द रेडियस. प्रोक्सिमल का अपोजिट होता है डिस्टल. डिस्टल का मतलब होता है फर्दर फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब टू द ट्रंक, फर्दर फ्रॉम द एक्सियल बॉडी और ट्रंक. एग्जाम्पल है phalanges आर डिस्टल टू द कार्पल्स. तो ये हमारा यहाँ पे हो गए हमारे कार्पल्स बोन और जो हमारी उंगलियों में जो बोन्स होंगे वो है phalanges. तो phalanges आर डिस्टल टू द कार्पल्स. phalanges ट्रंक से दूर है. अभी रिवाइज करते हैं सारे टर्म्स, सारे डायरेक्शनल टर्म्स. तो यहाँ पे पूरा ह्यूमन बॉडी का डायग्राम दिया हुआ है और उसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है. अब वन बाय वन टर्म हम रिवाइज करेंगे. फर्स्ट है सुपेरियर. तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है हार्ट. तो हार्ट इज सुपेरियर टू द लीवर. तो ये रहा हमारा लीवर. तो हार्ट इज सुपेरियर टू द लीवर. अभी जो दूसरा टर्म है वो है इन्फेरियर. तो इन्फेरियर के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे स्टमक का. तो ये है, इधर है हमारा स्टमक और ये है हमारे लंग्स. तो स्टमक इज इन्फेरियर टू द लंग. स्टमक लंग से नीचे की ओर है. अभी जो तीसरा टर्म है वो है एंटेरियर, मीन्स आगे की ओर. तो उसका एग्जाम्पल है, ये हमारा स्टर्नम बोन है. स्टर्नम इज एंटेरियर टू द हार्ट. ये हार्ट और उसके आगे की ओर हमारा स्टर्नम बोन. तो स्टर्नम इज एंटेरियर टू द हार्ट. अभी आगे है पोस्टेरियर, मीन्स पीछे की ओर. तो इसोफेगस इज पोस्टेरियर टू द ट्रेकिया. तो यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में, ये है हमारा इसोफेगस और ये है हमारा ट्रेकिया. तो इसोफेगस इज पोस्टेरियर टू द ट्रेकिया. आगे है ट्रेकिया और उसके पीछे है हमारा इसोफेगस. अभी आगे की टर्म है मेडियल. तो अल्ना इज मेडियल टू द रेडियस. तो ये देखिए, ये है हमारा अल्ना बोन, ये है हमारा रेडियस बोन. तो अल्ना इज मेडियल टू द रेडियस. अल्ना मिड लाइन से नज़दीक है. अभी आगे है लेटरल. तो लेटरल का एग्जाम्पल है लंग्स. सो लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट. ये हमारे लंग्स और ये हमारा हार्ट. तो लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट. लंग्स मिड लाइन से दूर की तरफ है. अभी आगे एग्जाम्पल है प्रोक्सिमल. तो उसका एग्जाम्पल ह्यूमेरस इज प्रोक्सिमल टू द रेडियस. ये रहा हमारा ह्यूमेरस बोन
और ये रहा हमारा रेडियस बोन। तो ह्यूमेरस इज प्रोक्सिमल टू द रेडियस। ह्यूमेरस हमारे ट्रंक के, हमारे एक्सियल बॉडी के नज़दीक है। ये एरिया हमारा ट्रंक है, तो ह्यूमेरस ट्रंक के नज़दीक है। ह्यूमेरस इज प्रोक्सिमल टू द रेडियस। दूसरा है अभी डिस्टल। तो फेलेंजीज आर डिस्टल टू द कार्पल्स। तो ये हमारे कार्पल्स बोन है, और जो हमारी उंगलियों के बोन है वो है फेलेंजीज। तो फेलेंजीज आर डिस्टल टू द कार्पल। फेलेंजीज हमारी ट्रंक से दूर की ओर है, तो फेलेंजीज आर डिस्टल टू द कार्पल्स। तो ये वीडियो में हमने अलग अलग डायरेक्शनल टर्म्स को समझा, जैसे कि सुपेरियर, इन्फेरियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, मेडियल, लेटरल, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।